Hello everyone, my name is Kusum Tripathi and we are studying Living English and I have completed already 2 chapter and 1 poem. This is the chapter number 4, we can say section 1, Getting Future Ready. मतलब जो है साइंस इंस्पिरेशनल स्टोरीज से ये पहला चैप्टर है, Getting Future Ready. So let's start. The chapter is completely based on the common applications of science, scientific principles in daily life. Means how the science is coming day by day in our life and making it very easy and comfortable. So let's start the chapter. चैप्टर शुरू करते हैं. Getting Future Ready. Advances in science and technology have made life faster. साइंस में जो हमारी लाइफ या जो साइंस के जो रिसर्चेज हैं, जो टेक्नोलॉजी के जो रिसर्चेज हैं, वो जैसे जैसे एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, जो एडवांस स्टेज पे आ रहे हैं, उसने हमारी लाइफ को फास्टर, ईजियर और मोर कन्वीनियंट बना दिया है, मोर कंफर्टेबल बना दिया है. Here is a quick look at some of the latest technological offerings. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स देखेंगे एंड स्नीक पीक, जो कि एक स्नीक पीक का मतलब है कि फ्यूचर जो हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ साइंस, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स अस फॉर अस, जो साइंस ने हमारे लिए फ्यूचर में छिपा के रखा हुआ है. सो द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सेल्फ ड्राइविंग कार्स आप समझ गए होंगे टाइटल से ही. कुड देयर बी अ व्हीकल दैट वुड ड्राइव इटसेल्फ? इज़ देयर एनी व्हीकल विच कैन बी ड्राइव इटसेल्फ? मतलब कोई कार, कोई व्हीकल ऐसा है जो अपने से ड्राइव हो जाए. वेल, सून यू कुड बी ट्रेवलिंग टू स्कूल इन अ ड्राइवरलेस बस. मीन्स वेरी सून यू आर गोइंग टू बी ट्रेवल टू योर स्कूल बाय द ड्राइवरलेस कार. देयर वुड बी नो ड्राइवर, नो कंडक्टर इन द बस. इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी आप एक ऐसी बस में सफ़र करेंगे, आपको एक ऐसी बस स्कूल आपको लेके जाएगी जो कि उसमें ड्राइवर उसमें नहीं होगा, कंडक्टर उसमें नहीं होगा. ड्राइवरलेस, सेल्फ ड्राइविंग और ऑटोनोमस कार इज़ अ व्हीकल दैट कैन ड्राइव इटसेल्फ ऑल द टाइम. एक ड्राइवरलेस, सेल्फ ड्राइविंग मतलब जो कार खुद को खुद स्वयं ड्राइव कर ले. ऑटोनोमस मतलब जो कार अपने आप को खुद कंट्रोल कर ले, वो अपनी मालकिन, वो अपना मालिक खुद. मीन्स द कार इज़ इट्स ओन मास्टर, नो वन इज़ देयर टू ड्राइव द कार. कार इज़ अ व्हीकल, कार एक व्हीकल है दैट कैन ड्राइव इटसेल्फ, जो अपने से ड्राइव हो सकती है ऑल द टाइम, हमेशा. इट इन एनी प्लेस, किसी जगह पे, एंड अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. मीन्स देयर वुड बी नॉट द सिंगल काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरप्शन टू ड्राइव द कार. मतलब एक ऐसी कार जो खुद से ड्राइव होती है, हो सकती है, उसमें ह्यूमन का यानी ड्राइवर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी जगह हो, हर कंडीशन में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वो कार ड्राइव हो सकती है. सच कार्स हैव सेवरल इनबिल्ट सिस्टम. ऐसी बहुत सी कार अभी जो है बिल्ट हो रही हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही हैं. एंड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम्ड टू सेंस द एनवायरनमेंट ऑपरेट सेफली ऑन द रोड. और इस तरह के ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी प्रोग्रामिंग हो रही है, उन पे वर्क हो रहा है, जो एनवायरनमेंट के सेंस को सेंस कर सकें, फील कर सकें कि जो कंडीशन है, जो रोड की, जो ट्रैफिक की कंडीशन है, वो कैसी, एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है सेफली रोड पे ड्राइव हो सके. A driverless car has technology that allows. A driverless car has technology. Driverless car उसकी एक अपनी टेक्नोलॉजी है that allows it, जो उस ड्राइवरलेस कार को परमिट करती है टू नॉट ओनली स्टेयर द व्हील, केवल व्हील की स्टेयरिंग को ऑपरेट करना, अप्लाई द ब्रेक्स, कैसे ब्रेक्स यूज़ करने हैं, एंड पार्क द व्हीकल, और उसके बाद गाड़ी को यानी व्हीकल को कहाँ पे पार्क करना है, बट ऑल्सो बल्कि इसके अलावा जज डिस्टेंस बिटवीन
व्हीकल्स। और इसके अलावा इस बात को भी सेंस कर लेना कि दो व्हीकल्स के बीच में एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग क्या डिस्टेंस होना चाहिए। इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को एक्सप्लेन करना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझना। कंट्रोल स्पीड, कार जो व्हीकल की स्पीड है उसको कंट्रोल रखना। गॉस ट्रैफिक का मतलब मेजर और कैलकुलेट, जो रोड पे जो ट्रैफिक है उसको मेजर करना, उसको कैलकुलेट करना। फॉलो स्पेसिफिक रूट्स का फॉलो अप करना। डिटेक्ट डेंजर, रोड पे जो डेंजर्स कंडीशंस बनती है उनको सेंस करना। एंड सो ऑन एंड लाइक दीज देयर आर मैनी थिंग्स which the driver faces on the road. Without driverless car can feel everything like a driver. That is, a driverless car can see pedestrians, मतलब ये एक ऐसी ड्राइवरलेस कार है जो रास्ते पे जो पर्सन्स चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस मीन्स वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो लोग पैदल चलते हैं उनको देख सकती है। और ट्रीज फॉलन ऑन the road, if suppose the trees has been fallen on the road, the driverless car can see it and slow down or brake. और पेड़ को अगर रास्ते में उसने गिरा हुआ देखा, ड्राइवरलेस कार उसको सेंस कर लेगी और अपने ब्रेक का यूज़ कर लेगी। इट कैन फील, ये फील कर सकती है। द रेन, मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकती, इसके अलावा जो बारिश होती है बारिश को फील कर सकती है। एंड टर्न ऑन द वाइपर्स, और पानी गिरने पे, बारिश होने पे वाइपर्स जो होते हैं उनको स्टार्ट कर सकती है। इट कैन मॉनिटर ट्रैफिक एंड टेक अ डाइवर्सन, ये जो रोड पे जो ट्रैफिक रहता है उसको मॉनिटर कर सकती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है गाड़ी को, जो व्हीकल है उसको किस साइड टर्न करना है वो डिसीजन ले सकती है। इन शॉर्ट, ड्राइवरलेस कार्स डू द जॉब ऑफ ड्राइविंग। इन वन सेंटेंस एंड इन वन वर्ड, द ड्राइवरलेस कार डू एवरीथिंग लाइक ड्राइवर। राइट? नेविगेटिंग, रोड को क्रॉस करना। फॉलोइंग रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो अप करना। एंड एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस वाइल ऑन द रोड, मतलब नेचुरली जो वेदर्स चेंज होता है या कोई नेचुरली कोई एकदम से सर्कमस्टेंसेस आ जाती है उनको सेंस कर लेना और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से क्विकली डिसीजन लेते हुए जो कार रोड स्टॉप हो जाती है, कभी क्रॉस करना पड़ता है, ये सारे डिसीजन जो ड्राइवरलेस कार है वो सेफली कर सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैन हेल्प द एल्डरली एंड दोज विथ फिजिकल चैलेंजेस मूव अराउंड। सेल्फ ड्राइविंग कार्स नॉट ओनली ऑपरेट इट्स ब्रेक, इट्स स्टीयरिंग एंड एवरीथिंग, but it can help to the persons who are physically challenges and or the impaired. इसके अलावा वो और क्या काम कर सकती है? ड्राइविंग कर सकती है, वाइपर्स का यूज कर सकती है, ब्रेक का यूज कर सकती है। और इनके अलावा जो फिजिकली चैलेंजेस लोग होते हैं जैसे ब्लाइंड लोग, लेम लोग, तो अगर वो लोग भी रास्ते पे आते हैं तो जो ड्राइवरलेस कार है वो उसको सेंस करके अकॉर्डिंगली उसके फंक्शन कर सकती है। दीज कार्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेफर टू यूज़। दीज सच टाइप ऑफ ड्राइवरलेस कार्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर सेफर। ये जो है इस तरह की कार जो है मोर सेफर से जो है एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि ज़्यादा सेफ होंगी and therefore could reduce the number of traffic violations. So as they would be more safer, so it is expecting that the violation of the traffic rules would be reduced. तो जो ट्रैफिक रूल्स का जो वायलेशन हो जाता है, जो ब्रेक हो जाता है, वो भी कम होगा, उसका रेट भी कम हो जाएगा। एंड एक्सीडेंट्स, और इस प्रकार से जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। हाउएवर ड्राइवरलेस कार्स आर ओनली बीइंग टेस्टेड। हाउएवर मीन्स इन दिस वे, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ड्राइवरलेस कार है दिस इज अंडर द प्रोसेस, ये बीइंग टेस्टेड, अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है। दैट टू लार्जली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो ये कार है ड्राइवरलेस, इसका जो लार्ज नंबर पे जो टेस्टिंग चल रही है वो कहाँ पे चल रही है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूव्ड वर्जन एवरी ईयर। लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हर साल एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ मार्केट में आती है। ड्राइवरलेस कार्स विद वेरिंग लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी कुड वेल बी अवेलेबल सून। बट विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूव्ड वर्जन एवरी ईयर। लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये भी हर साल एवरी ईयर जो है इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ मार्केट में ड्राइवरलेस कार्स को क्या कर रही? रिप्रेजेंट कर रही है।
ड्राइवरलेस कार्स विद वेरिंग लेवल्स ऑफ द ऑटोनोमी, और ये जो है इनका एक अपना सेल्फ गवर्न जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज का जो है क्या है, एक अधिकार है। वुड विल बी अवेलेबल सून, और ये बहुत ही जल्दी जो है हमको ये अवेलेबल करा सकती हैं। एंड मैनी ऑफ अस, और हम लोगों में से भी कुछ लोग, माइट ओन अ थिंकिंग ड्राइवर कार बिफोर लॉन्ग, और हो सकता है कि हम लोगों में से ही कुछ लोग जो है एक मॉडिफाइड जो है वर्जन की जो है जो ड्राइवरलेस कार है इसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकें। ह्यूमन रोबोट्स, आर रोबोट्स ऑल ब्रेन एंड नो हार्ट, मतलब क्या रोबोट्स के पास केवल ब्रेन है, कोई हार्ट नहीं है। ऑल इंटेलिजेंस एंड नो इमोशंस, सिर्फ उनके पास इंटेलिजेंस ही है, उनके पास कोई इमोशंस नहीं है। अ रोबोट कैन मूव इट्स लिम्स, जो रोबोट्स हैं अपने लिम्स मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स हिला सकते हैं इन लिमिटेड वेज, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित मतलब वेज में। दे कैन नॉट मूव देयर लिम्स फ्रीली एज द ह्यूमंस डू, बट कांट इट स्माइल, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकता, लाफ और क्राई, हंस नहीं सकता और चिल्ला नहीं सकता। वेल सोफिया इज हेयर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, लेकिन सोफिया जो है एक मॉडिफाइड रोबोट है जो कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी है। एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनॉइड्स मतलब, और वो जो है जो सोफिया नाम का जो एक रोबोट है वो ह्यूमन की तरह दिखने वाला एक रोबोट है जो आपके फ्यूचर के जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनका जवाब वो देगी। सोफिया इज़ अ सोशल ह्यूमनाइट रोबोट। सोफिया एक जो है सोशल सामाजिक जो है ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट है। डेवलप्ड बाय हंसन रोबोटिक्स, उसको किसने डेवलप किया है? हंसन रोबोटिक्स ने। हांगकांग, जो कि हांगकांग के हैं। शी वॉज एक्टिवेटेड ऑन 14 फरवरी 2006। शी वॉज एक्टिवेटेड ऑन 14 फरवरी 2016। वो 14 फरवरी 2016 को एक्टिवेट हो गई थी एंड रिवील्ड टू द पब्लिक इन मार्च 2016 इन ऑस्टिन, लेकिन वो पब्लिक के सामने 2016 में मार्च में रिप्रेजेंट की गई यूएसए में। सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशन। सोफिया जो है 50 से अधिक जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उसको एक्सप्रेस कर सकती है। इमिटेट सेवरल ह्यूमन गेस्चर्स, मनुष्यों के कई हाव भाव गेस्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। एंड होल्ड अ सिंपल कन्वर्सेशन, और एक सिंपल कन्वर्सेशन जो उसके अंदर फीड है वो उसको भी एक्सप्रेस कर सकती है, उतना वो बोल सकती है। शी हैज़ फंक्शनल लेग्स टू एंड कैन वॉक लाइक अस। शी हैज़ फंक्शनल लेग्स टू एंड कैन वॉक लाइक अस। उसके जो लेग्स हैं वो फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब वो फंक्शन करते हैं हम लोगों की तरह। एंड कैन वॉक लाइक अस, और वो हमारी तरह वॉक भी कर सकती है। द यूज़ ऑफ रबर गिव सोफियाज फेस अ लाइफ लाइक अपीयरेंस। जो एक प्लास्टिक जो सरफेस, जो उसकी बॉडी का जो सरफेस, या आप कह लीजिए कि जो रोबोट की जो स्किन यूज की गई, स्किन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन की स्किन से नहीं है, जो सब्सटेंस उसकी जो रोबोट के लिए यूज किया गया है सोफिया के लिए, वो ह्यूमन लाइक अपीयरेंस देता है। ऐसा लगता है कि जैसे सोफिया ह्यूमन है। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज फेसेस एंड वॉइसेस। इसका मतलब है कि जो मेथड यूज किया गया है उसके अंदर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गई है वो उसको इनेबल करता है कि वो ह्यूमंस के फेसेस को और वॉइस को क्या करे, आइडेंटिफाई कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले। मेंटेन आई कांटेक्ट, वो आई कांटेक्ट कर सकती है। आई कांटेक्ट मतलब आँख में आँख डाल के बात कर सकती है। एंड प्रोसेस ह्यूमन स्पीच, और ह्यूमन स्पीच को प्रोसेस कर सकती है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकती है। सोफिया वॉज कंसेप्चुलाइज्ड बाय डेविड हंसन एज अ कंपेनियन फॉर द एल्डरली इन नर्सिंग होम्स एंड एज अ गाइड एट लार्ज पब्लिक प्लेसेस एंड इवेंट्स। जो सोफिया का कंसेप्शन है, मतलब जो सोफिया का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया? ये आया डेविड हंसन के थ्रू एज अ कंपेनियन फॉर द एल्डरली इन नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में जो हमारे एल्डर पीपल्स होते हैं, एल्डर्स लोग होते हैं, उनकी हेल्प के लिए, एज उनकी कंपेनियन के तौर पे, उनके फ्रेंड्स, उनके फेलो की तरह। एंड एज अ गाइड एट लार्ज पब्लिक प्लेसेस, और एक गाइड की तरह वर्क करने के लिए लार्ज पब्लिक प्लेसेस और इवेंट्स पे, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, जो लार्ज पब्लिक एरियाज़ होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उस पर वर्क करने के लिए, वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। सोफिया इज़ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फर्स्ट एवर इनोवेशन चैम्पियन।
सोफिया जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का एक प्रोग्रामिंग है जो फर्स्ट टाइम जो है इतने मॉडर्न इनोवेशन के साथ आया है एज ऑफ नाउ। और आजकल सोफिया कैन ओनली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। अभी तो सोफिया कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस के जवाब देती है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टॉपिक्स, जो कि उसके अंदर प्रोग्राम्ड किए गए हैं। जो प्री डिफाइंड टॉपिक्स हैं उसके अंदर प्रोग्राम किए गए हैं, वो उन्हीं को आंसर कर सकती है। बट हर रेंज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विद फर्दर रिसर्च। लेकिन जो सोफिया की कन्वर्सेशन की जो रेंज है, जो मॉडिफिकेशन है उसके कन्वर्सेशन का, उस पर रिसर्च के साथ जो है न्यू वर्जन जो है उस पर वर्क हो रहा, और ये जो है फर्दर जो रिसर्च होगी उसके साथ इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सोफियाज पॉपुलैरिटी इंडिकेट, सोफिया की जो पॉपुलैरिटी है वो संकेत करती है, इंडिकेट करती है दैट देयर विल बी मोर फंक्शनल ह्यूमनॉइड्स, कि इस सोफिया की तरह और भी कई फंक्शनल ह्यूमनॉइड्स जो हैं होंगे फ्यूचर में। एंड दैट एलिमेंट्स ऑफ साइंस, और इस साइंस में इस तरह का जो एलिमेंट्स है फिक्शन में वन डे बिकम अ रियलिटी, और साइंस को लेके जो फिक्शनल स्टोरीज़ हैं वो एक दिन ट्रू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि कई बार आप देखते होंगे कई बार आप कार्टून्स में भी देखते होंगे कि स्पेस को लेके, स्पेस के जो यात्री रहते हैं, जो ट्रैवलर्स रहते हैं, उनको लेके एक फिक्शन, एक स्टोरीज जो है होती है, बताया जाता है कि स्पेस में ऐसी लड़ाई हुई, वैसी लड़ाई हुई, इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी में चले गए। तो इस तरह की जो फिक्शनल स्टोरीज़ हैं ये फ्यूचर में रियल हो जाएंगी। अ टिकट टू स्पेस, आर यू एन एविड रीडर ऑफ स्पेस फिक्शन? मतलब एविड का मतलब होता है ईगर, उत्सुक। क्या आपको जो है स्पेस फिक्शन के बारे में पढ़ना पसंद है? आप उसके बहुत अच्छे रीडर हैं, मतलब आपको वो स्टोरीज पढ़ना पसंद है स्पेस फिक्शन की। स्पेस का मतलब जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं जो इमेजिनरी हैं, मतलब काल्पनिक है। हैव यू एवर इनवाइड एस्ट्रोनॉट्स, क्या आपको कभी उन एस्ट्रोनॉट्स से जो है क्या ज्वेलसी होती है? इनवाइड मतलब ज्वेलसी। और विज्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, और आपकी कभी इच्छा हुई कि आप भी जो है ट्रेवल पे क्या जो है आप भी जो है स्पेस पे ट्रैवल करें? योर स्पेस ड्रीम्स एंड इंटर गैलेक्टिक फैंटासीज में सून कम ट्रू, जो आपका स्पेस पे जाने का ड्रीम है और इंटर गैलेक्टिक फैंटेसीज़ हैं। फैंटेसीज़ का मतलब हो गया कि जो इमेजिनरी ट्रेवल्स को लेके कि हम एक गैलेक्सीज़ को लेके एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ऐसे जाएंगे, और इस तरह की जो इमेजिनरी एक हम स्टोरी जो है हम लोगों ने बुक्स में भी पढ़ी हैं और टीवी में भी इसको लेके कई जो है कार्टून्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी सही हो सकता है। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय आउटर स्पेस, हमेशा से इंसान जो है एक आउटर स्पेस को लेके फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध रहा है, उसको लिए वो हमेशा ही एक अट्रैक्शन का विषय रहा है। ट्रैवल इनटू स्पेस हैज़ बीन लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट, जो ट्रैवलिंग है, स्पेस ट्रैवलिंग है, वो केवल जो है लिमिटेड रहा है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। एंड प्राइवेट स्पेस ट्रैवल फॉर प्लेजर वॉज अनहर्ड ऑफ, और प्राइवेट जो है स्पेस ट्रैवलिंग जो है अब अनहर्ड थी, नहीं सुनी जाती थी अनटिल नाउ, अभी तक। इन दिसंबर 1990 में जापानीज टीवी जर्नलिस्ट टोहिरो अकियामा वेंट इनटू स्पेस एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट। 1990 में दिसंबर 1990 में जापानीज टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं अकियामा, वो जो है एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट से गए थे। ही गेव लाइव रिपोर्ट्स फॉर अ वीक, उन्होंने एक हफ्ते तक वहाँ से जो है लाइव रिपोर्टिंग की फ्रॉम द MIR स्पेस स्टेशन, MIR स्पेस स्टेशन से। हाउ एवर द फर्स्ट अमेचर टू पे फॉर अ फ्लाइट इनटू स्पेस, इस प्रकार से फर्स्ट अमेचर, वो पहले शौकीन थे टू पे फॉर अ फ्लाइट, उन्होंने जो है स्पेस फ्लाइट के लिए पहली बार पे किया, वॉज डेनिस टिटो। कौन था वो? डेनिस टिटो, अ US इंजीनियर एंड बिजनेसमैन। ही बिकेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, वो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बने और सिटीजन एक्सप्लोरर, सिटीजन की साइड से सिविलियन जो सिविल सिटीजन्स होते हैं उनकी तरफ से जो है वो पहले एक्सप्लोरर बने, कहाँ के लिए? स्पेस जाने के लिए। बाय विजिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वो जो है इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे वो 7 डेज के लिए 2001 में, बिटवीन 2001 एंड 2009, 2001 से 2009 के बीच में 6 मोर पीपल बॉट अ पैसेज टू स्पेस, 6 और पीपल्स जो है वो स्पेस गए। वन ऑफ देम चार्ल्स सिमोनी, उनमें से एक हैं चार्ल्स सिमोनी। इवन वेंट ट्वाइस, वो तो 2 बार गए, बिटवीन 2003 एंड 2003 और 2004 के बीच में वो 2 टाइम्स गए।
two individuals breached the Earth's atmosphere and entered outer space in an experimental spacecraft. 2 बार जो है वो इंडिविजुअली जो है अर्थ एटमॉस्फेयर को जो है वॉयलेट करके कहाँ गए, स्पेस में गए, एंड एंटर्ड आउटर स्पेस, और जो है आउटर स्पेस में उन्होंने एंट्री की और एक एक्सपेरिमेंटल जो है स्पेस क्राफ्ट पे उन्होंने विजिट की स्पेस के लिए. सेवरल स्पेस टूरिज्म कंपनीज हैव बीन फॉर्म्ड सिंस देन. उसके बाद से सेवरल स्पेस जो है टूरिज्म कंपनीज जो है फॉर्म्ड हो गई उसके बाद ही, विद एन एम, एक एम के साथ, टू फैसिलिटेट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर अ हेफ्टी फ़ी. बहुत अधिक एक हैवी कॉस्टली चार्ज के साथ आप फीस पे कीजिए, और जिस प्रकार से आप अदर प्लेसेस पे जो है टूरिज़्म के लिए जाते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स ऑफरिंग जीरो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेस वॉक्स आर ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड. और जो इस प्रकार के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स जो ऑफर्स करते हैं वो आपको वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पेस पे वॉक्स आपको ऑफ़र करते हैं जीरो ग्रेविटी के साथ. मतलब आप वहाँ पे जाके उस पर जो, अगर सपोज करिए आप मून पे जाते हैं तो मून पे आप वॉक भी कर सकते हैं. वो इस तरह के ऑफर्स आपको देते हैं. परहैप्स बाय द टाइम यू ग्रो अप, शायद जब तक आप बड़े होते हैं, स्पेस प्लेन्स में बिकम एज कॉमन एज बसेज एंड ट्रिप. स्पेस प्लेन्स से जो ट्रैवलिंग है वो बस की ही तरह जो है बहुत ही कॉमन हो सकती है. एंड अ ट्रिप टू मार्स में बिकम क्वाइट अफोर्डेबल. हो सकता है कि आप मार्स पे भी जा सको, एक अफोर्डेबल, मतलब मार्स पे भी जाना आपकी जेब के लिए जो है अफोर्डेबल हो जाए, मतलब आप वहाँ तक जाने का पैसा आराम से खर्चा कर सकें. यू मे इवन बी एबल टू फ्लाई टू द मून एंड बैक टू अ हॉलीडे. और आप जो है मून पे भी जा सकते हैं हॉलीडेज़ के लिए. ठीक है, तो ये चैप्टर इस प्रकार से ख़त्म होता है. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इंग्लिश ग्रामर के जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश विद कुसुम. तो यदि आपको अपनी ग्रामर सच में, अगर आप सच में सिंसियर हो और आप अगर 8th में पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको मालूम है 9th 10th में रीअरेंजमेंट्स और ओमिशन और एडिटिंग वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं, यदि आप चाहते हो कि आपकी उस पर कमांड हो जाए, आप चूँकि ग्रामर का कोई शॉर्टकट नहीं है, भले कोई कहता है लेकिन शॉर्टकट नहीं है. और अगर आपका अभी से एम है, आपने कुछ भी डिसाइड करा हुआ है अपने फ्यूचर के लिए, तो यदि आप एक मेहनत के साथ अभी से तैयारी करते हैं, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस शुरू से देखते हैं तो आपके अंदर इंग्लिश को लेके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगी. आपको बिल्कुल ग्रामर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे और समझ जाएंगे. पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको शुरू से देखें. अगर टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वो भी देखें और बच्चों को उसी प्रकार से क्लास में एक्सप्लेन करें. अगर बच्चे देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है. तो होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. मैं आशा करती हूँ, एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. जल्दी ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.